दून विधानसभा क्षेत्र जो एक बॉर्डर का एरिया है और वहाँ पे अवैध माइनिंग तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक के इतिहास में बहुत ज़्यादा अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग के अंदर मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि वहाँ का जो विधायक है उसका परिवार है उसमें शामिल है और वहाँ के विधायक ने 2 साल के अंदर अवैध माइनिंग के अलावा उस क्षेत्र में जो आज तक गुंडागर्दी के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुंडागर्दी चरम पे है और जो सट्टेबाज लोग हैं वो बाहर से आके सट्टा खिला रहे हैं, जो प्रवासी लोग हैं उनको लूट रहे हैं। उसके अलावा वहाँ विकास के कार्य जो ठप पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो विकास दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक नई गाथा शुरू की थी, उस विकास को ग्रहण लग गया है। विकास के मामले में कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और विधायक ने वहाँ 1 रुपये का विकास नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम के जो सैंक्शन है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पुल है, चाहे वो ट्यूबवेल है या कोई पानी की स्कीम है, कोई भी स्कीम है, उन्हीं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। और 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के विधायक ने दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं किया है, कोई भी विकास नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। खनन को लेकर सरकार नीति बनाने जा रही है, क्या लगता है आपको कितना कामयाब होगा? देखो, जो कांग्रेस की सरकार खनन के मामले में नीति बना रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं अगर वो अच्छी नीयत से बनाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होगा तो नीति कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब वहीं का जो बाशिंदा है, जो वहीं का मालिक है, वहीं का जो विधायक है, अगर उसी में वो लोग शामिल होंगे तो उस नीति का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ अगर नीति बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे मन से अगर सरकार नीति बनाती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं अपनी दून विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। जो पिछले आपदा आई थी उसमें पिक एंड चूज किया गया। जिन लोगों के मकान गिर गए, नष्ट हो गए, उनको पैसा नहीं मिला गया, लेकिन जिनके एक भी दरार नहीं आई, मेरे पास प्रूफ है, उनको इन्होंने 3-3 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया दे दिया। एक हमारे गरेड़ पंचायत पड़ती है, मेरी नालका पंचायत है, उसमें 2 मंजिला मकान उसका नष्ट हो गया गरीब आदमी का, लेकिन उसको 1 रुपया नहीं दिया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाता था। बीवीएन एरिया में सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। वहां आम आदमी जो जाता है उसका फोन, मोबाइल खो लिया जाता है और वहां इतनी घटनाएं हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। चोरी हो रही है, आज अभी मुझे फोन आ रहा था, हाउसिंग बोर्ड में चोरी होगी, घरों में चोरी होगी। मतलब वहां पे जो कानून व्यवस्था है बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है और कांग्रेस इस मामले में बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक भी विधायक नहीं जीता था, कांग्रेस के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आज कांग्रेस के विधायकों से सोलन जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत बुरी तरह से निराश है, बहुत बुरी तरह से दुखी है।